सो टुमारो बजट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंटेड। कल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है और सभी ट्रेडर्स इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो आने वाले वर्ष के लिए होगा। और कल का जो बजट है वो इंटरिम बजट होगा। इसे इंटरिम बजट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2024 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो और ऐसे वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो फुल फ्लैज बजट नहीं होता है, उसे इंटरिम बजट कहा जाता है। इसमें मेजर अनाउंसमेंट नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसमें जो अनाउंसमेंट की जाएगी उसका इतना इम्पैक्ट भी हमारे ट्रेडिंग पे फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे अनाउंसमेंट होगी तो उसे हमें कैसे लेना है और कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को उस दिन के लिए स्ट्रेटजाइज करनी है। ठीक है, तो चलिए कल की हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लेना है, मूव को देखना है, प्रॉपर लेवल्स पे एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि 9:15 से 11 तक तो अवॉइड ही करिए, क्योंकि कल हो सकता है कि आपके जो इंडिकेटर्स हों उसको भी रिस्पेक्ट ना करें लेवल्स। ठीक है, और इसीलिए हमें कल थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेड करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे जो डेली बेसिस पे जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं उस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती हैं, और ऐसे दिनों पे हमें बहुत ही सेफली खेलना होता है। और अगर आपके पास बाकी दिन है, बाकी 200 डेज हैं, उसमें आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट वाले दिनों में या तो आप अवॉइड करिए या बिल्कुल सेफ खेलिए। जैसे कि 11 बजे से 12 बजे तक जब अनाउंसमेंट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप देखिए कि क्या मूव मिल रहा है और क्या अनाउंसमेंट की गई है। अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे, और चीज़ें नेगेटिव है तो हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। वॉरेन बफे जी का भी कहना है कि फर्स्ट यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, उसके बाद ही मनी बनाने के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि कल की वॉलेटिलिटी में हो सकता है कि आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। इसलिए बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ प्ले करिए, जब तक एकदम इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल ना आ जाए, एक मेजर आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ना मिले कि हाँ यहाँ पर एंट्री बनी है, तभी एंट्री बनाइए, अदरवाइज एंट्री मत बनाइए। ठीक है, तो कैपिटल प्रोटेक्ट करने पे मेजर ध्यान देना है आपको। उसके बाद वेट करिए फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट आपको मौका देगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करने के चक्कर में जाएंगे तो उससे नुकसान ही होगा, इसलिए आपको राइट अपॉर्चुनिटी का हमेशा वेट करना है। कम से कम आप 11:30 और 12 तक वेट करिए। सुनिए स्पीच को, आप खुद लाइव न्यूज़ में लगा के देखिए और सुनिए। आप भी कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि हमारे जो देश की इकॉनमी है वो कैसे चल रही है, और उससे हमारे जो मार्केट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या न्यूज़ आ रही है, तो मार्केट और चार्ट क्या रिएक्ट दे रहा है। चार्ट आपसे बात करेगा अगर आप न्यूज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो आपको हो सकता है पॉजिटिव रैली देखने को मिले, और अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे वो रैली आ रही है तो डेफिनेटली आप ट्रेड बनाइए। अदरवाइज वॉलेटिलिटी को देखते हुए थोड़ा सा अवॉइड करने की भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इतना रैली भी ना देखने मिले, क्योंकि इंटरिम बजट है। ठीक है, बाकी जो भी होगा उसको हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो ये मेरी आपको सजेशन रहेगा कि इस तरीके से थोड़ा सा माइंडसेट इस तरीके का रखिए और फिर ही कल ट्रेड करिए। चलिए हम पिछले वर्षों का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि बजट के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, अगर ये हम देखें 1 फेब 2023 का जो बजट था उसमें मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो देखिए यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ है और उसके बाद लगभग 12 बजे तक देखिए आप पूरा कंसोलिडेशन में है मार्केट। ठीक है, फिर 12 बजे के बाद लगभग यहाँ पर साढ़े 12 बजे कुछ न्यूज़ आई है पॉजिटिव, उसके बाद एक हमें पॉजिटिव रैली देखने को मिली। तो यहाँ पर जिसने होल्ड किया होगा और इस रेंज को जब ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ जिसने एंट्री बनाई होगी उसको इस रैली में कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 बजे हो सकता है हमें कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव न्यूज़ देखने मिली हो, तो उस लेवल पे, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था, देखिए 42,000 का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था। तो सारी चीज़ों का कन्विक्शन के बाद ही एंट्री बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर फिर जिसने वेट करके प्रॉपर टाइमिंग के साथ पुट की एंट्री बनाई होगी उसको तो पूरी रैली यहाँ पर 2 बजे तक देखिए कोई रिवर्सल नहीं है, पूरा वन साइडेड मूव दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 बजे के बाद कुछ वापस से कॉल साइड की एंट्री बनी थी। तो इस तरीके से चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं 2022 में क्या हुआ था। तो देखिए ये हमने खोल लिया है 1 फेब 2022 का चार्ट।
तो 1 Feb 2022 को मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया इसको अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ओपनिंग हुई है, फिर पूरा का पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में ही चला है, कोई खास मूवमेंट नहीं मिली है। फिर यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर 1 बजे आई है, क्योंकि हमें 12 से 11-12 बजे तक वेट ही करना है, तभी हमें कुछ पता चल पाएगा कि क्या अनाउंसमेंट हुई है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अनाउंसमेंट ख़त्म हुई होगी 12-1 बजे तक, उसके बाद यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने होंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी पुट बनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइड चला होगा। अदरवाइज़ 2022 में ऐसा कोई बड़ा रैली आपको देखने नहीं मिला है जैसा कि हमने 2023 में देखा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रैली देखने ही मिले, और ये तो इंटरिम बजट है, ठीक है, तो इसमें हो सकता है और भी इतना ज़्यादा रैली की एक्सपेक्टेशन तो है भी नहीं, लेकिन मार्केट है तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, रैली देखने भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आप अपना डिसीज़न लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और वॉलेटिलिटी को भी समझिए और अपना रिवॉर्ड और रिस्क दोनों को समझते हुए ही एंट्री बनाइएगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप द ट्रेड फाइंडर को फॉलो करते रहिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। चलिए, थैंक यू।